एवेंजर्स एंड गेम में यूनिवर्सल लेवल थ्रेट को हमेशा के लिए विलुप्त करने के लिए टोनी स्टार्क AKA आयरन मैन खुद को सैक्रिफाइस करता है। बट क्या यह सैक्रिफाइस काफी नहीं था उसको वर्दी बनाने के लिए? अगर था तो उनके पास म्योनिर क्यों नहीं गया प्लस रिवाइव किया जैसे अनवर्दी थॉर को थॉर 1 मूवी के अंदर किया था? और तो और अगर वो वर्दी नहीं थे तो ऐसा कौन सा वर्दीनेस का पैरामीटर था जिसको उन्होंने सरपास नहीं किया? एवेंजर्स एंड गेम में वर्दी क्यों नहीं हुए उस पर आने से पहले कुछ ऐसे इंस्टेंसेस पे नजर डालते हैं जो कि वी ऑल थिंक कि उनको वर्दी बनाने के लिए काफी थे। जैसे कि एवेंजर्स मूवी में न्यूक्लियर बॉम्ब को पोर्टल से चित्तौरी के मदरशिप की ओर ले जाना, जहां उन्होंने अपनी जान पर खेलकर लाखों लोगों को बचाया था प्लस मरते मरते भी बचे थे। एज ऑफ अल्ट्रॉन में सारे एवेंजर्स के उड़ते हुए सुकोविया से जाने के बाद ही उन्होंने थॉर को तुरंत अटैक करने को बोला और तो और वो वहीं पे रुके रहे सपोर्ट के लिए। अगर वो चाहते तो सेंट्री मोड में जाकर सिर्फ अपने आर्मर को वहां भेज सकते थे और कैप्टन एंड बाकियों के साथ रेस्क्यू बोट में वापस आ सकते थे। आई नो ये उन्हीं का प्लान था वहां रुकने का, एज उनके बिना वो नहीं हो पाता, जिससे हम यही कंक्लूड कर सकते हैं कि ही प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन सेविंग द होल प्लैनेट। ऑफ कोर्स थॉर का मेजर रोल था और बाकी एवेंजर्स ने भी अपना योगदान बराबरी से दिया। बट हम सभी को पता है कि थॉर को उस हमले से कुछ भी नहीं होने वाला था क्योंकि वो एक गॉड कैरेक्टर है। बट वहीं टोनी की बात करें तो रिस्क तो था। इसके बाद इन्फिनिटी वॉर में ऑलमोस्ट मरते मरते बचना ताकि थानोस को टाइम स्टोन ना देना पड़े और एंड गेम में वो मर ही गए। तो ऐसे में वो कितने बार खुद को साबित करेंगे? आखिरकार वर्दीनेस का वो कौन सा पैरामीटर है जिसको वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं? मैं यहाँ वर्दीनेस का पूरा ज्ञान दे सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को भी मालूम है कि टोनी स्टार्क स्नैप के बाद से हर उस क्राइटेरिया में फिट बैठेंगे, क्योंकि उनका जो लास्ट एक्ट था वो आउट ऑफ रिवेंज नहीं बल्कि आउट ऑफ लव था। लव टू प्रोटेक्ट समवन क्लोज टू हिम और यूनिवर्स में आधी पॉपुलेशन का फिर से खात्मा होने से रोकने के लिए था। इसीलिए मैं वर्दीनेस के हर एक पैरामीटर को साइड करते हुए थॉर के अनवर्दी से वर्दी होने वाले सफर को कंसिडरेशन में लेना चाहूंगा, जो कि हम लोगों को थॉर 1 मूवी में दिखाया गया था। अगर आपको याद हो तो थॉर मूवी में हम लोगों ने देखा था कि थॉर जब अनवर्दी करार कर दिया गया था ओडिन द्वारा, तो उसके बाद वो म्योनिर को उठाने की कोशिश करता है बट वो वहां पे उठा नहीं पाता है। बट जब वो एंड में डिस्ट्रॉयर को आम आदमियों को नुकसान पहुंचाते हुए देखता है और ये देखता है कि उसके दोस्त भी उसको रोकने में नाकाम रह रहे हैं, तब वो खुद को आगे करता है। सबसे पहले वो जाकर लोकी से माफी मांगता है उस गलती के लिए जो कि उसने कभी किया ही नहीं, और उसके बाद से अपनी जान ऑफर करता है। बट लोकी तो लोकी रहता है, लेकिन वो यहाँ पे माफ करने छोड़कर डिस्ट्रॉयर को थॉर को मारने का कमांड दे देता है, क्योंकि थॉर उस वक्त अनवर्दी था और उसके पास उसकी कोई भी पावर नहीं थी। इसीलिए शुरू में ही हम लोगों को दिखा दिया गया कि भले ये कितना मस्कुलर क्यों ना हो, एक टेजर से ही वो वहाँ पे बेहोश हो गया था। तो यहाँ पे डिस्ट्रॉयर का एक वार से ही वो मरने के कगार में आ गया था। अगर आप थॉर की स्क्रिप्ट में पढ़े तो उसमें लिखा हुआ था कि थॉर वहाँ पे अपनी आखिरी सांस लेता है और उसी मोमेंट में म्योनिर उड़कर आता है। नोट, यहाँ पे थॉर ने उसको समन नहीं किया था, वो खुद ब खुद वहाँ पर उड़कर आया था। ऐसा इसलिए क्योंकि ओडिन ने एन्चेंटमेंट डाला था कि whosoever holds this hammer if he be worthy shall possess the power of Thor। एंड हिंदी में सुने तो जो कोई भी इस हथौड़े को पकड़ेगा, अगर वो इस योग्य है तो उसमें थॉर की शक्ति आ जाएगी। मूवी के इस पॉइंट से पहले थॉर उसको उठाने की कोशिश कर चुका था, जिसके वजह से म्योनिर के ऊपर थॉर के फिंगरप्रिंट्स और उसकी नीयत सॉर्ट ऑफ रजिस्टर हो गई थी, जिसके वजह से एंड में जब उसके अंदर चेंज ऑफ माइंड और हार्ट हुआ तो म्योनिर ने इसको सेंस किया। अब यहाँ पर आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, थॉर उस वक्त वर्दी नहीं हुआ जब उसने वहाँ मौजूद लोगों को उस शहर को खाली करने में मदद की। उस वक्त वर्दी नहीं हुआ जब उसने दोस्तों की जान बचाने के लिए खुद को आगे रखा। उस वक्त वर्दी नहीं हुआ जब उसने खुद के ईगो को इतना नीचे कर लिया और लोकी से उस गलती के लिए माफी मांगा जो कि उसने कुछ किया भी नहीं था। वो उस वक्त वर्दी हुआ जब डिस्ट्रॉयर ने उसे एक हाथ मारा और वो मरने की कगार में था। अगर आप इन सिनेरियोस को मैच करें तो हम ये भी अगर मान के चले कि टोनी स्नैप करने से पहले अनवर्दी थे, लेकिन स्नैप के बाद तो वो वर्दी होने चाहिए थे, क्योंकि थॉर ने जो किया एंड एंड गेम में टोनी ने जो किया वो बहुत ही बड़े ग्रेटर कॉज के लिए था, जिसमें थॉर एंड टोनी दोनों ही अपने फैमिली, दोस्त और ब्रह्मांड के बारे में सोचते हैं। बट फिर भी टोनी के पास म्योनिर नहीं गया जबकि वो वर्दी थे। इसका असली कारण था कि टोनी ने एंड गेम में दिखाए गए म्योनिर को कभी उठाने की कोशिश ही नहीं की थी। आई नो अब आप लोग बोलिएगा कि एज ऑफ अल्ट्रॉन में तो टोनी ने कोशिश किया था एंड कहा भी था कि अगर वो उठा लिया तो कम से कम 100 रानियां रखूंगा।
बट ये म्योनिर थॉर रैग्नारॉक में जाकर टूट चुका था। एवेंजर्स एंड गेम में दिखने वाला जो म्योनिर था वो थॉर द डार्क वर्ल्ड के टाइमलाइन से लाया गया था, जो कि 2013 में टेक प्लेस कर रही थी, जबकि एज ऑफ अल्ट्रॉन की कहानी 2015 के आसपास टेक प्लेस करती है। यानी कि जिस समय से उस म्योनिर को लाया गया था उसके 2 साल बाद टोनी उसको लिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसके वजह से म्योनिर ने कभी सॉर्ट ऑफ ये रजिस्टर ही नहीं किया कि टोनी ने उसको उठाने की कोशिश की थी, जिसके वजह से टोनी के अंतिम समय में म्योनिर उसको बचाने के लिए नहीं गया, जैसे वो थॉर मूवी में थॉर को बचाने के लिए गया था। अब क्योंकि थॉर म्योनिर को एक बार उठाने की कोशिश कर चुका था, तो उसका चेंज ऑफ हार्ट इन द एंड ऑफ मूवी म्योनिर ने सेंस किया था और उसके पास वो चला गया था, जबकि टोनी ने कभी होल्ड करने की कोशिश ही नहीं की, तो इसीलिए वो उसके पास नहीं किया। एंड हाँ, कोई ये ना कहे कि थॉर ने जब म्योनिर को थैनोस के ऊपर फेंका था और थैनोस ने आयरन मैन को एज अ शील्ड यूज किया था, तो वहां पर तो म्योनिर और आयरन मैन एक दूसरे को टच करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि टच करना और होल्ड करना दोनों में अंतर होता है, और ओडिन ने कहा था जो भी इसको होल्ड करेगा। अगर ये चीज कंसीडरेशन में ले तो यूनिवर्स में कितने सारे ऐसे एलियन या फिर लोग होंगे जो कि वर्दी होंगे, बट क्योंकि उन लोगों ने कभी भी म्योनिर को होल्ड नहीं किया तो वो उसको कभी भी समन नहीं कर सकते हैं। कॉमिक्स में तो बेटा रे बिल म्योनिर उठाकर थॉर को ही मार देता है उनके साथ लड़ाई के अंदर, जिसमें हमें पता चलता है कि बेटा रे बिल भी वर्दी रहता है और ओडिन उसको बाद में स्टॉर्म भी कर देते हैं। अगर हम एमसीयू को कंसीडरेशन में ले तो कैप्टन अमेरिका इसके प्राइम एग्जांपल होंगे, क्योंकि कैप्टन अमेरिका ने म्योनिर को सबसे पहले समन नहीं किया था, क्योंकि जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि ये म्योनिर एज ऑफ अल्ट्रॉन से पहले का म्योनिर है, तो उसमें कैप्टन को उठाने की कोशिश रजिस्टर नहीं हुई थी, तो कैप्टन ने भी पहले म्योनिर को उठाया, जो कि हमें मूवी में नहीं दिखाया गया, क्योंकि डायरेक्टर्स को ऐसा लगा कि वो सीन उतना इम्पैक्टफुल नहीं होगा उससे जो कि हम लोगों ने मूवी के अंदर देखा, जिसमें हम लोगों ने देखा कि म्योनिर पहले थैनोस को स्ट्राइक करता है, जो कि उस वक्त तक नॉर्मल लगा, लेकिन जैसे ही म्योनिर कैप्टन के हाथ में जाता है हम सब चिल्ला उठे थे। बट फॉर्चुनेटली हमारे पास सेट इमेज है जिसमें हम देख सकते हैं कि कैप्टन म्योनिर को सबसे पहले उठाते हैं और उसके बाद से वो थैनोस के ऊपर हमला करते हैं। इसके कॉन्सेप्ट आर्ट तक में भी हम क्लियरली देख सकते हैं कि कैप्टन ने पहले म्योनिर को उठाया, फिर फेंका, ना कि थॉर के जैसे समन किया एंड फिर फेंका। तो आई गेस मैंने इनफ एविडेंस एंड प्रूफ दिया है अपने बात को रखने के लिए। थॉर तो म्योनिर का यूजर रह चुका था, इसलिए उसके बुलाने पे पास में म्योनिर आ गया था। एज थॉर ने तो थॉर मूवी से ही खुद को रजिस्टर कर रखा था। जबकि बात करें टोनी की, तो उन्होंने उसको एंड गेम में लिफ्ट करने की कोशिश नहीं की थी। अगर की होती तो ये वो प्लॉट आर्मर बनता जिसके वजह से वो स्नैप करने के बावजूद सरवाइव कर पाते। ऐसा भी हो सकता था कि टोनी के स्नैप करने के बाद से थॉर अपने म्योनिर को ले जाकर टोनी के हाथों में रखता और वो उस वक्त वर्दी हो जाते और उसके बाद से वो हील कर जाता है, जैसे कि थॉर हील हुआ था थॉर 1 मूवी के अंदर। जिसके बाद से हम लोग हॉल से जब बाहर आ रहे होते हैं तो हमारे आंखों में गम के आंसू नहीं बल्कि खुशी के आंसू होते। हम आयरन मैन 4 और ना जाने किस किस प्रोजेक्ट का इंतजार कर रहे होते और उनपे वीडियोस बना रहे होते, और शायद तक आर्मर वॉर्स की कहानी टोनी के इर्द गिर्द ही घूमती, क्योंकि ये ओरिजिनली टोनी की ही कहानी थी। बट एमसीयू में टोनी को रूडी से बदल दिया गया है ताकि वॉर मशीन को थोड़ा सा लाइमलाइट मिले, जैसे सैम को मिला फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर में। मेरे हिसाब से तो वो शुरू से ही वर्दी थे एंड इसीलिए मैंने ट्रिब्यूट देने के लिए अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक आर्ट वीडियो भी बनाया था, जिसमें मैंने दिखाया था कि वो स्नैप करते हैं और उसके बाद से म्योनिर उनके पास आ जाता है और उनको रिवाइव कर देता है, जिसके बाद से एक एस्गार्डियन आर्मर भी उनके आसपास फॉर्म होता, बिल्कुल गॉड किलर आर्मर टाइप। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आई बटन में भी शो होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आयरन मैन फैंस के साथ डिस्कस करें कि इसमें जो मैंने बताया वो सही था या गलत। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ऐसे ही मजेदार कंटेंट के लिए, और अगर आप पुराने हैं तो प्लीज चेक किए आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबाया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो दबा दे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि है लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।